इस वीडियो में घन घनाभ का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। नंबर 11 में दिया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आयतनों का अनुपात दिया है। जब दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो सबसे पहले इसके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3, क्योंकि एक का क्यू एक होगा, 3 का क्यू 27 होगा। यानी दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात 1:3 आ गया। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा घन के, तो दोनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी 1:9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण होगा। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला आपको हम बताए हैं, होता है विकर्ण बराबर, घनाभ के विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब लंबाई आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको जोड़ेंगे, 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 होगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर 200 आ गया। जब 200 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा 10√2 मीटर। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भुजा के जगह पे यानी किनारा के जगह पे L दिया है, तो फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और भुजा का मान L है, तो 6 गुने L स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। यहाँ पे घनाभ का आयतन बताना है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने B गुने H। तो L गुने B गुने H ऑप्शन ए में है, तो आंसर इसका ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 14 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे घन को पिघला करके तार बनाना है, तो तार हमेशा बेलन के रूप का होता है। याद रखिएगा कि तार का बात जब भी कहेगा तो समझ जाना है कि वह बेलन के बारे में बोला है। यहाँ पे घन की भुजा मालूम है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 मिलीमीटर यह जो है ना तार का व्यास है। तार का व्यास का मतलब बेलन का व्यास है, तार की लंबाई है, यानी बेलन की ऊंचाई जो प्राप्त होगा वह तार की लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन हल करने से पहले यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ पे घन की भुजा सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे तार का व्यास जो है मिलीमीटर में है, तो दोनों यूनिट बराबर होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हम बदलेंगे। घन की एक भुजा ए का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और तार का व्यास डी का मान 4 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग होगा, यानी 4 में जब 10 से भाग करेंगे तो यह सेंटीमीटर में बदलेगा। यानी यहाँ पे डी का मान
4/10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो हमको त्रिज्या पता करना है पहले। तो त्रिज्या r का मान होता है d/2, यानी 4/10 में हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से 4 2 बार में कट गया, 2 से 10 5 बार में, यानी त्रिज्या 1/5 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो बोला है तार की लंबाई। जब एक वस्तु को पिघला के दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है और तार बेलन के रूप का होता है। तो बेलन के आयतन बराबर घन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² और घन का आयतन होता है भुजा Q, यानी A का Q। पाई का मान हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन पाई के रूप में दिया हुआ है। तो पाई को हम पाई में ही रहने देते हैं। r का मान यहाँ पे 1/5 है। तो 1/5 का स्क्वायर होगा गुने h बराबर a का मान 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा, यानी π/5 का स्क्वायर 25 गुने h बराबर 1। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 25 भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा, यानी 25/पाई। पाई गुना में है तो इधर भाग में आ गया। तो h का मान यानी तार की लंबाई जो है 25/पाई सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया है। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए हमको भुजा की आवश्यकता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और इसका मान दिया है 216। तो बराबर में 216 लिखेंगे। 6 से 216 36 बार में कटेगा, यानी a स्क्वायर का मान 36 है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। 1 बराबर 6, यानी घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो घन का आयतन बताना है। तो घन का आयतन भुजा Q होता है, यानी a का Q होता है। तो a का मान 6 है। तो 6 का Q करेंगे तो 6 का Q 216 होगा। ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। यानी बड़े घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमको छोटा घन बनाना है। तो बड़ा घन में से छोटा घन बनाएंगे तो एक से अधिक घन बनेगा। कोई भी वस्तु की संख्या पूछता है एक वस्तु को पिघला करके दूसरे वस्तु बनाने के लिए, तो जिस वस्तु को पिघलाया जाता है उसके आयतन को ऊपर लिखते हैं और जिस वस्तु को बनाया जाता है उसके आयतन को जब हम नीचे लिखते हैं तो वस्तु की संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे वस्तु घन है तो घन की संख्या जब निकालेंगे, घन की संख्या बराबर, तो बड़े घन का आयतन को ऊपर लिखेंगे, यानी लिखेंगे बड़े घन की आयतन, बड़े घन की आयतन बट्टा छोटे घन की आयतन, छोटे घन की आयतन। अब यहाँ पे बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो आयतन भुजा Q होता है। तो भुजा 6 है तो 3 बार 6 लिखेंगे, यानी बड़ा घन का आयतन हो गया। अब छोटा घन का आयतन निकालने के लिए 2 का Q करेंगे, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, यानी 3 3 3, 3 को 3 प्राप्त हुआ, यानी 3 का Q का मतलब होता है 27। यानी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 27 गो घन हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक ठोस घन जिसकी एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। तो गोले का आयतन लगभग है। यहाँ पे आंसर लगभग में बताना है। यहाँ पे घन है,
घन में से जब गोला काटेंगे, जो गोला का व्यास होगा वह व्यास घन की एक भुजा के बराबर होगा। जब भी क्वेश्चन में घन में से गोला काटने के बाद कहेगा तो जो गोला का व्यास होता है वह व्यास घन की एक भुजा के बराबर होती है। तो यहाँ पे घन का एक किनारा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे घन की एक किनारा ए बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो जो घन का एक किनारा होगा वह गोले का व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यह गोला हो गया, गोला का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान हो जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। त्रिज्या हमको प्राप्त हो गया। आयतन बताना है, तो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन याद रखिएगा होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 है, तो आर क्यू है, तो 7 को 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो 7 से एगो 7 कट गया। अब 3 से ऊपर कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो अब इसको गुना करेंगे। 22 में 4 से गुना होगा तो 22 चौका 88 गुने 7 सत्ते 49/3 होगा। अब यहाँ पे 88 और 49 में गुना करेंगे 4312 प्राप्त होगा। अब इसमें 3 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन दशमलव में हम बताएंगे तब जा करके हमको लगभग में आंसर प्राप्त होगा। तो 3 से काटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 तय 9, 3 सत्ते 21, 1437 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन बी में 1437 है। जब भी लगभग में क्वेश्चन का आंसर बताना रहता है तो लगभग में ही आंसर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 में इस तरह का क्वेश्चन बता दिए, यह अपने से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, यह अंतिम क्वेश्चन होगा। अब इतना ही क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक अगर आप अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो घन घनाभ से एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियोस में आपको टोटल मिल जाएगा, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आयतन दिया है, आयतन से सबसे पहले हम घन का एक भुजा निकालेंगे। तो आयतन यहाँ पे 2744 है, तो 2744 किसका क्यूब होता है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। 14 का क्यूब 2744 होता है। घन का एक भुजा ए का मान 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो 4 गुने ए का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होगा। 196 और 4 में गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 784, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा।